जय माता दी भक्तों। आज हम नवरात्रा की कथा सुनेंगे जो माता को अति प्रिय है। नवरात्रा में आप इसे डेली भी सुन सकते हैं या जब टाइम हो तब इसे सुन सकते हैं या जिस दिन मन करे उस दिन सुन सकते हैं। बोलिए मैया रानी की जय। ये कथा बहुत ही पौराणिक है। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों के जानने वाले में श्रेष्ठ है। प्रभु कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत, अश्विन, माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पुण्य करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य को रोग दूर हो जाता है और कारोगार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में संपूर्ण संपत्तियां आती है। बंध्या और काक बंध्या को भी इस व्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो प्राणी इस अलभ्य मनुष्य की देह को पाकर भी नवरात्रा का व्रत नहीं करता है वह माता पिता से हीन हो जाता है और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, अंगहीन हो जाता है, उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है, संतान उत्पत्ति में उसे दिक्कत आती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है एवं इस व्रत को न करने वाले अभागे मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता फिरता है। जो सधवा स्त्री भूल से भी इस व्रत को नहीं करती है वह पतिहीन होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि इस व्रत के करने वाले मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय का फलाहार करे, फलाहार न कर सके तो एक समय का भोजन करे और उस दिन बांधवों के सहित नवरात्रा व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूं, आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा और होम किया करता था वह उस समय भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री के ऐसे असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र व्यक्ति के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं, मैं सब तरह से आपके अधीन हूं, जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकती हैं, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको
अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को कुष्टी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों से सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख को विचार करते हुए सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भाग्यवश उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पुण्य के प्रभाव से पूर्व में पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो चाहे सो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूं। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी के कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहो, मैं अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी की कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूं और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूं। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूं, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रा के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल पिया। इस प्रकार के 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए इस वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने का अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र का से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूं, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे नवरात्रा व्रत विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रा व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि को और उसके फल को मेरे से विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रा विधि को बतलाती हूं, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय फलाहार करे, ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जाय फल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों के अर्घ देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, सूखा बिलफल, नारियल, दाख और कदम इनसे हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से, चंबा के फूलों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम और आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत के पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई कार्य करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी के व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्मा मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो अमृत के समान इस नवरात्रा व्रत का महात्म बतलाया सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्म को सुना सकता है। हे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने वाली इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों की पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जानता है। बोलिए अम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया की जय, शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। मामूरा दे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मामूरा दे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मामूरा दे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। जोत जगा के सबको मना के मैं मनाऊंगी, हदर पे आऊंगी, मामूरा दे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। भक्तों, आज हमने माता की कथा का श्रवण किया है। माता की कथा का श्रवण करने से, सुनाने से, सुनने से, हुंकारा भरने से हमारे जीवन के कष्ट की निवृत्ति होती है। नवरात्रा में हम कुछ भी करते हैं, आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी सुनाने का फल मिल सके और आपको भी जो है कष्ट से निवृत्ति मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी से। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा ये जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप कोई भी वीडियो को मेरी मिस नहीं कर सकेंगे।